नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालैब एकेडमी पुणे। आप सभी का हमारे इस चैनल फार्मालैब एकेडमी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हमारी एकेडमी की ओर से उन सभी फार्मासिस्ट फ्रेंड्स को शुभकामनाएं देता हूँ जो आने वाले 26 तारीख को एम्स फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम देने वाले हैं। हमारे वेबसाइट farmalabacademy.com पे एम्स फार्मासिस्ट के लिए जो टेस्ट पैकेजेस उपलब्ध है उनमें से बायोकेमिस्ट्री जो टेस्ट है उस टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री की इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमें टेस्ट यूज़र अकाउंट में लॉगिन करना होगा। टेस्ट यूज़र अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। डैशबोर्ड में ये गेट अ न्यू टेस्ट पैकेज बटन है। इस बटन पर क्लिक करके हम लोग टेस्ट पैकेजेस पे जाएंगे। तो यहाँ पे टेस्ट पैकेजेस में आपको एम्स फार्मासिस्ट दिखाई देगा। एम्स फार्मासिस्ट में यहाँ पे सेकंड नंबर पे बायोकेमिस्ट्री एम्स फ्री टेस्ट है। इस टेस्ट को हम लोग बाय नाउ करेंगे। ये टेस्ट यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। बाय नाउ करने के बाद में आपको डैशबोर्ड में आपकी टेस्ट दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम लोग व्यू टेस्ट करते हैं। व्यू टेस्ट करने के बाद हमें दिखाई दे रहा है कि टोटल क्वेश्चंस 10 है। जो टेस्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो दोज आर 10। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स है, रॉन्ग आंसर के लिए -1 है एंड टोटल टाइम लिमिट इज 9 मिनट्स। 10 क्वेश्चंस के लिए 10 एमसीक्यूज के लिए 9 मिनट्स का समय यहाँ पे है। नाउ अब हम इस टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट टेस्ट जो बटन है उसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो गई है। अब इस टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन शुरू हुए हैं। यहाँ पे एट रेंडमली क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, द पेलाग्रा प्रिवेंटिव फैक्टर इज ऑप्शन ए राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन सी नियासिन एंड ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन। सो हमें पता है कि पेलाग्रा ये विटामिन D3 के डेफिशिएंसी की वजह से होता है एंड विटामिन D3 इज नथिंग बट दी नियासिन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी नियासिन। Now save and next. Next question. The vitamin B1 deficiency causes. So vitamin B1 is also known as thiamine. So यहाँ पे ऑप्शन ए रिकेट, ऑप्शन बी निक्टेलोपिया, ऑप्शन सी बेरीबेरी एंड ऑप्शन डी पेलाग्रा। सो वी नो दैट विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से या थायमिन के डेफिशिएंसी की वजह से बेरीबेरी डिसीज होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बेरीबेरी। Then save and next. Then coenzyme form of vitamin riboflavin is. So riboflavin का coenzyme form कौन सा है? ऑप्शन ए FMN, ऑप्शन बी FAD, ऑप्शन सी both A and B and ऑप्शन डी RMN. So FMN, what is FMN? So FMN is flavin mononucleotide. And what is FAD? FAD is flavin adenine dinucleotide. सो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों भी को एंजाइम्स है विटामिन राइबोफ्लेविन के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सेव एंड नेक्स्ट। नाउ द एग इंजरी फैक्टर प्रेजेंट इन रॉ एग व्हाइट इज। सो एग इंजरी फैक्टर, सो दैट इज द एविडिन। एविडिन को एग इंजरी फैक्टर कहा जाता है जो कि रॉ एग व्हाइट में प्रेजेंट होता है। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गए, इसलिए यहाँ पे आपको वार्निंग आया है कि चेक द समरी, फिनिश द टेस्ट, चेक द समरी, फिनिश द टेस्ट इफ यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ योर चॉइस। तो यहाँ पे ये समरी आती है। तो समरी में हमें दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 अभी हमने सॉल्व नहीं किए हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन 1, सो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस। सो ऑप्शन ए जीरोफ्थाल्मिया, ऑप्शन बी हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, ऑप्शन सी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड ऑप्शन डी पर्निसिस एनीमिया। सो विटामिन ए कॉजेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस, सो ऑप्शन ए जीरोफ्थाल्मिया। जीरोफ्थाल्मिया का मतलब क्या होता है? तो जीरोफ्थाल्मिया मतलब ड्राई आइज। सो ड्राई आइज ये विटामिन ए के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो नाउ सेव एंड नेक्स्ट। देन deficiency of vitamin D causes. Option A ricket and osteomalacia,
ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, ऑप्शन सी हाइपोथायराइडिज्म एंड ऑप्शन डी स्किन कैंसर। तो हमें पता है कि विटामिन डी जो है ये बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। सो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया ये डिसीज होते हैं। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया ये दोनों भी बोन से रिलेटेड है एंड रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया में वीक बोन्स हो जाते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं। रिकेट्स ये चिल्ड्रन रिलेटेड है, चाइल्ड रिलेटेड है एंड ऑस्टियोमलेशिया ये एडल्ट में होता है। सो नाउ सेव एंड नेक्स्ट। द स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। तो स्कर्वी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन सी। स्कर्वी के सिम्टम्स में ब्लीडिंग होता है, गम्स ब्लीडिंग, गम्स में स्वेलिंग हो जाता है, ब्लीडिंग होता है। ओके, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ स्कर्वी। सो नाउ सेव एंड नेक्स्ट। देन डीएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। तो डीएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस का कंट्रोल करता है वो किसके थ्रू करता है? तो वो आरएनए के थ्रू करता है। सो डीएनए कंट्रोल्स प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आरएनए। सेव एंड नेक्स्ट। देन न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ ऑप्शन ए न्यूक्लियोसाइड्स, ऑप्शन बी न्यूक्लियोटाइड्स, ऑप्शन सी शुगर्स एंड ऑप्शन डी नन। अब यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है? तो न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज ऑफ शुगर होता है और उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। जबकि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस के साथ में शुगर के साथ में फॉस्फेट ग्रुप भी होता है, फॉस्फेट ग्रुप। सो न्यूक्लियोसाइड में ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड राइबोज ऑफ शुगर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजनस बेस, राइबोज शुगर के साथ साथ फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ओके, एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो सेव एंड नेक्स्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज इंक्रीज्ड। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन व्हाट इज इट? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नेक्रोसिस ऑफ द कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स का नेक्रोसिस मतलब डेथ ऑफ द कार्डियक मसल। एंड किस वजह से? तो मायोकार्डियल इश्चेमिया हो सकता है। इश्चेमिया मतलब ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन यदि नहीं मिलता है तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक मसल्स की डेथ हो सकती है। और अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो कौन से एंजाइम की लेवल इंक्रीज होती है? सो ऑप्शन ए HGOT, ऑप्शन बी HGPT, ऑप्शन सी CYP450, ऑप्शन डी ACE। सो HGOT क्या है? HGOT इज सीरम ग्लूटामिक ऑक्सोलोएसिटिक ट्रांसअमाइनेस। HGPT क्या है? सो इट इज सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसअमाइनेस। CYP साइटोक्रोम P450 एंड ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सो इन चारों में से मायोकार्डियल इन्फेक्शन में HGOT इंक्रीज होता है। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। ना यहाँ पे ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो हम समरी में देखते हैं। तो समरी में हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे हम फिनिश टेस्ट करते हैं। सो फिनिश टेस्ट, डू यू वांट टू फिनिश द टेस्ट? ओके, सो नाउ दिस इज द रिजल्ट। ओके, सो टोटल क्वेश्चन 10, करेक्ट आंसर्स 10, रॉन्ग आंसर 0, अनअटेम्प्टेड 0, स्कोर 40। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस आ गया है। सो क्वेश्चन, योर आंसर एंड करेक्ट आंसर, एंड यहाँ पे कमेंट भी आपको मिल जाएगी। कमेंट, सो पेलाग्रा इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, दैट इज विटामिन B3, एंड इट कैन लीड टू सिम्टम्स सच एज डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। नियासिन हेल्प्स प्रिवेंट एंड ट्रीट पेलाग्रा। तो इस तरह से ये टेस्ट है। तो आप pharmalifeacademy.com पे जाकर के इस तरह की जो फ्री टेस्ट है एंड जो भी यूजफुल टेस्ट है आपके लिए लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करने के लिए, वो टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो आपको ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।